मैट्रिक नहीं पास करता है वो क्या शिक्षा का बात करेगा? जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहा ना, उसका बच्चा जब शिक्षित नहीं हुआ वो बिहार के बच्चे को क्या शिक्षित करेगा? चुनाव लड़े हैं, शिक्षा को कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा दे दीजिए, विधान परिषद है तो चुनाव लड़ ले, जहाँ से लड़ ले और हार जाएंगे का दर्जा लड़के लेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ। बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें जो टीचर डिस्क्वालीफाई होंगे उसको आप हटा दीजिएगा, हैं? तो फिर कैसे क्वालिटी इनहांस हो गया? मतलब जो नए शिक्षक जाएंगे उनके हाथ में ऐसा मतलब रहेगा कि तुक्का रहेगा। कहेंगे आप न मुख्यमंत्री रहेंगे न प्रधानमंत्री बनेंगे, आप जेल जाएंगे और सत्ता से आपको हटाने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे जो डिप्टी सीएम में बोलते हैं अपने खुद 8वीं पास है और 9वीं पास है और हम लोग शिक्षा प्रणाली लागू हो, चाहे वो नेशनल का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो, एकदम शिक्षा एकजुटता, एकदम शिक्षा में एकजुटता आ जाएगी, सबके लिए बराबर। बहुत दुख की बात है, सूबे बिहार के नियोजित शिक्षक सरकार के नीति निर्धारण के बाद जिस तरह त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत और स्टेट और सीटेट निकाल करके लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार का जो शिक्षा व्यवस्था चरमाया गया था उसको पटड़ी पर लाने का काम हम लोगों ने किया है और प्राइमरी से लेकर उत्तर माध्यमिक तक का जो पठन पाठन है हम नियोजित शिक्षक के कंधे पर है, जिसकी वाहवाही या झूठा सुशासन मुख्यमंत्री या लेने का काम करता है। लेकिन जब हम अपनी जायज मांग को रखने का काम करते हैं तो अनसुना की जाती है। और जब आंदोलन करने की बात ये होती है, एक सन के यहाँ पर मुख्य सचिव है के पाठक, उसको आगे करके भय को पैदा करके इस आंदोलन को कुचलने का काम किया गया है। लेकिन आप देखिए मीडिया के मित्रों, लगभग 2 लाख शिक्षक अपनी जायज मांग के समर्थन में बिना के पाठक के डर से भय से हम लोग संकल्प लेके इकट्ठा हुए हैं, या तो राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे नहीं तो गठबंधन की सरकार को 25 के विधानसभा चुनाव में हमेशा के लिए नस्तबंद कर देंगे। सुबह से आप लोग हैं, आप लोगों को गेट बंद कर दिया, वोटे पे यहाँ पे नारा लगा रहे। ये तो तनाशाह सरकार है। मुख्यमंत्री का न कोई चाल है, न चरित्र, न सिद्धांत है। आप देख लीजिए, वो पब्लिक मंच पर कहते हैं सुशासन और न्याय। आप भी जानते हैं कि सुशासन और न्याय हम दोनों एक साथ लेके चलते हैं, लेकिन हमारे जैसा शिक्षक जो कलम के सिपाही हैं, इतना फौज लगा करके गिरने का जो काम किया गया है, लेकिन हमारी आवाज मुख्यमंत्री के कान के पर्दे को फाड़ेगा और उनको एहसास दिलाएगा कि आप विधानसभा के चुनाव में चले हैं प्रधानमंत्री बनने, आप मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप न मुख्यमंत्री रहेंगे न प्रधानमंत्री बनेंगे, आप जेल जाएंगे और सत्ता से आपको हटाने का काम हम लोग करेंगे। कहाँ से आए आप? हम छपरा से हैं, पूरा बिहार से सब लोग लगा रहे थे। हाँ, क्या लगा रहे? राजकर्मी का दर्जा लड़के लेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, शिक्षक एकता जिंदाबाद, हमारा हक देना होगा, हमारा हक देना होगा। चाचा भतीजे की सरकार, चाचा भतीजे की सरकार, झूठा सुशासन मुर्दाबाद, शिक्षक विरोधी सरकार मुर्दाबाद। सरकार नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? हम विकल्प चुनेंगे। अच्छा, जो हमारी मांग का वाकई में, एक तो चूंकि हम लोग ठगे जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, यह शिक्षकों के मन की बात है। आप मीडिया जुड़े हैं, पिछला विधानसभा के चुनाव में हम लोग नीतीश कुमार के शिक्षक विरोधी सोच के तहत आरजेडी को हम लोग जाति, पार्टी और धर्म से अलग उठ करके वोट देने का काम किया था, लेकिन हम ईमानदारी से काम किए थे बिहार के 4 लाख शिक्षक। लेकिन वो बेईमान जो खटिया पकड़ चुका था, राजनीति के हाशिए पर चला गया था, हमारे शक्ति के बदौलत तो डिप्टी सीएम बना हुआ है, वैसा ही हस्त नीतीश कुमार का हम लोग तय जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके अपने हक हकूक के लिए हम संकल्प ले चुके हैं। या तो राजकर्मी का दर्जा संघर्ष के बल पर झुका के लेंगे, नहीं तो इस दोनों का हम लोग विदाई करने वाले हैं।
ट्रैफिक की निगरानी के बावजूद भी अगर आप रेशियो देखेंगे, आप तो मीडिया से आप निकाल करके देख लीजिए कि कितने % शिक्षक अनुपस्थित है और वो काम कर रहे हैं कि नहीं। सभी शिक्षक काम कर रहे हैं अपने, और काम को बड़े अच्छे दायित्व से पूरा कर रहे हैं। लगातार बोलते हैं शिक्षक में उस तरह का क्वालिटी भी नहीं। बोलने के लिए तो बोल लेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बोल लेते हैं, और हमारे जो डिप्टी सीएम में बोलते हैं, अपने खुद 8वीं पास है और 9वीं पास है, और हम लोग ये करते हैं। मुख्यमंत्री खुद सिलेक्टेड हैं, इलेक्टेड नहीं है। 20 साल से चुनाव लड़े हैं। शिक्षक को कहते हैं कि बीपीएससी का परीक्षा दे दीजिए। विधान परिषद औकात है तो चुनाव लड़ लें, जहाँ से लड़ लें, और हार जाएंगे। एक वार्ड का चुनाव भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे। नीतीश भी और नीतीश भी प्रधानमंत्री बनेंगे। सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है। जनता ने नहीं चुना है उनको। उन्होंने एमएलसी के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हैसियत नहीं है कि एक चुनाव लड़ जाए। है उनकी हैसियत, नीतीश कुमार हैसियत नहीं है। क्या बोल रहे हैं? जी हम लोग को इतना किसी का नहीं करना है। हम लोग की मांगे जो है बिल्कुल सही क्यों नहीं करना है? ये भाई साहब ने कहा कि शिक्षक को राजनीति नहीं करनी। हम एमएलसी चुनते हैं, हम एमएलसी चुनते हैं। शिक्षक का हम राजनीति नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भविष्य में जो टीईटी पास करेगा बीएड बंद हो जाएगा। इस बिहार में मुर्दाबाद, नीतीश कुमार सारा बीएड बंद हो जाएगा। अब 50 करोड़ का सरकार की नीति, सरकार नहीं चाहती है कि शिक्षकों की बहाली हो। 7वें चरण की बहाली होने वाली थी, बेदाग सूची बन चुकी थी, लोग आशा में लगे हुए थे। कहाँ हुई उसकी बहाली? कहाँ गए वो बेरोजगारों का क्या होगा? कहाँ पे वैकेंसी लाया? भाई साहब ये बताइए, मैं शिक्षक हूँ, मैं बीपीएससी का परीक्षा देता हूँ, पास भी कर जाता हूँ। 30,000 सीट, 5,000 सीट, 7,000 सीट ले लेता हूँ। जो युवा है उनका तो सीट गया, उनका सीट कहाँ बचा? और जो 5 साल से हम गए, 5 साल से हम गए, तो फिर उसके बाद तो फिर स्कूल में शिक्षक नहीं है। शिक्षकों को योग्यता नापने के लिए नहीं, वो अपना तिजोरी भरने के लिए कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होगा कि बीपीएससी का एग्जाम होगा और बैकडोर से बहुत सारे लोगों का एंट्री होगा। ठीक है, सारा प्रधानमंत्री का जो सपना बना कर रखे है ना, वो सपना पूरा करने के लिए वो आर्थिक उगाही करना चाह रहे हैं। अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्यों नहीं? जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा उसका बच्चा मैट्रिक नहीं पास करता है, वो क्या शिक्षा का बात करेगा? जो 15 साल मुख्यमंत्री रहा, पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहा ना, उसका बच्चा जब शिक्षित नहीं हुआ, वो बिहार के बच्चों को क्या शिक्षित करेगा? नहीं, एक चीज जब शिक्षा मंत्री का कोई हैसियत नहीं है इस बिहार में, तो शिक्षकों का क्या यहाँ पे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, किसके हैं? उसमें अधिक सफेद पोस्ट हैं। ये तो विधानसभा और विधान परिषद में बैठे हुए हैं। सब नेताओं का। हाँ, सब नेताओं का है। बंद करा दें, प्राइवेट स्कूल बंद करा दें, गवर्नमेंट स्कूल में सारी फैसिलिटी दें, और देखें इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। समान शिक्षा प्रणाली लागू हो, चाहे वो नेशनल का बच्चा हो या प्रधानमंत्री का बच्चा हो। एक स्कूल में एकदम शिक्षा एकजुटता, एकदम शिक्षा में एकरूपता आ जाएगी। सबके लिए बराबर हो, सबके लिए बराबर। देखिए आपको और बताते हैं, दक्षता ले लिए, टीटी ले लिए, एससीटी ले लिए, अब बीपीएससी करवाइएगा, फिर बोलिएगा यूपीएससी की करवाइएगा। तो साला हम बीपीएससी का जब एग्जाम देंगे तो हम बीडीओ काहे नहीं बनेंगे, हम सीओ काहे नहीं बनेंगे? मास्टर है तो वेतन कहाँ है? आज अगर हम मर जाए तो हमारी पत्नी को अनुकंपा में नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे को 1 रुपया नहीं मिलेगा। सुनिए, आपदा आती है बिहार में, कोविड में सारे शिक्षकों की ड्यूटी हो जाती है, चुनाव आता है, शिक्षक जाता है, कुछ भी होता है तो शिक्षक जाता है। अगर शिक्षक योग्य नहीं है तो आप क्यों ड्यूटी लगाते हैं? जो योग्य है उसको लगाइए, लिपिकों को, आईएएसओ को लगाइए। एक बिहार के नियोजित शिक्षकों में क्वालिटी नहीं है। विदाउट क्वालिटी की क्या सिलेक्शन कैसे हो जाता है, अन्य काम कैसे हो जाता है? आज जो बार ये सवाल होता है कि गुणवत्ता की कमी है, तो ऐसा कैसे है? हम वही न तय करेगा कि पॉलिटिशियन तय करेंगे। जिनको अथॉरिटी है, जो इसके जो मानक है, सीटी है या जो भी है, वो तय करेगी कि सरकार तय करेगी। क्वालिटी का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी अगर बिहार के शिक्षकों में नहीं होती तो ये अनवरत रूप से शिक्षा का जो आप ग्रोथ दिखा रहे हैं वो किनके बदौलत हो रहा है?
शिक्षकों को बदलो तो ऑब्वियसली हो रहा है। ये कहना बिल्कुल ही सरासर जो है सो ये तो वही बात हो गई कि जब आपको अपने शिक्षकों के ही गुणवत्ता पर भरोसा नहीं है, ये बड़ा ही कंट्राडिक्टरी बात है, विरोधाभासी बात है। और ये बात तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए। हम लोग अब क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, हम लोग एजुकेशन के जो है इन्हांसमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और आप जो भी है सारा जो आप रेगुलेट कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, शिक्षक उसका विरोध भी नहीं करता है, लेकिन वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक सकारात्मक मंशा से होना चाहिए कि बिहार का जो शिक्षा एजुकेशन क्वालिटी वो सरकार का रहेगा कि क्वांटिटी नहीं है। आप बीपीएससी का रहेगा। अच्छा। हम लोग 10-12 साल से टेट वाले हैं। अच्छा। हमारे पीछे भाई लोग हैं जो 17-18 साल से जॉब किए, तो 3 तरह के शिक्षकों को आप फीस दीजिएगा और क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। बीपीएससी की जो परीक्षा होगी उसमें जो टीचर डिस्क्वालीफाई होंगे उसको आप हटा दीजिएगा, तो फिर कैसे क्वालिटी इनहांस हो गया? मतलब जो नए शिक्षक जाएंगे उनके हाथ में ऐसा मतलब रहेगा कि तुक्का रहेगा, बहुत कर देंगे। ऐसा ये सब परसेप्शन गलत धारणा बना। हाँ, हमको एतराज नहीं है, आप बिल्कुल बहाली कीजिए, लेकिन हमारा जायज मांग है, राजकर्मी का जो मांग है वो हमारा अधिकार है, उसके अंतर्गत स्थानांतरण का मुद्दा आता है। आपका सॉफ्टवेयर बन ही नहीं रहा है 2 साल से। महिलाएं जो है 100 किलोमीटर, बीमार लोग जो है उनके लिए कोई कंसिडरेशन नहीं है, न उनका कोई चिकित्सा अवकाश का कोई प्रोविजन है, न ये चीजें हैं। तो बहुत ही विषम परिस्थितियों से शिक्षक समाज गुजर रहा है और इसका एकमात्र कारण है कि बिना शर्त जो है हम लोग जो 10 साल 12 साल हो गया। और दूसरे स्टेट का देख लीजिए, गुजरात सरकार अभी तुरंत किया है, तो वो कैसे कर दिए उन्होंने जो है सो ट्रांसफर का जो है लाया ना, हाल में आया है कि होम डिस्ट्रिक्ट में जो है सो आप जो है जा सकते हैं। तो नियम बनता है, नियम ये नहीं है कि जो क्लाउज है उसको आप